हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। देखिए, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो या वो डेसिमल नंबर्स हो, जब हम उसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते ही वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम वही करेंगे, 1/8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100 और 100 से मल्टीप्लाई करते ही वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंट का साइन 100 मल्टीप्लाई करते ही आप लगा दीजिए कीजिए। अब देखिए, ये 100 है और ये 8 है, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। तो ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0। ये आ गया है 50/4%। देखिए, 4 और 50 ये भी 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो मैं इसे यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते था, लेकिन ये थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 2 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये आपका आ जाएगा 25/2%। अब हम 2 से 25 को डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, 2 से 25 डिवाइड नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं करता है, 2 की टेबल में नहीं आता है 25। तो हम इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं, इसका आंसर डेसिमल में आएगा। तो 2 1 जा 2, यहां से हम 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, 5 - 4 1 और 2 से 1 डिवाइड नहीं होता है, तो यहां पे पॉइंट बढ़ाएंगे और यहां 0 लगा देंगे और ये जाएगा 2 5 जा 10। तो ये आ गया है 12.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। मीन्स ये जो फ्रैक्शनल नंबर है 1/8, इसको जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5%। इसी तरह हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 5/4। ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा परसेंट में। अब देखिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, 5 0 का 0 एंड 5 5 जा 25 और नीचे आ गया है 2। परसेंट को हम साथ साथ लगाते चले जाएंगे। अब 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 250 को। तो ये देखिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो आपका ये आ गया है 125%। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3/40। तो वही करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/40 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ परसेंट लग जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 40 है, तो देखिए ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 10 3 जा 30 अपॉन नीचे बच जाएगा 4। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये हमारा आ गया है 15/2। अब ये देखिए, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, तो हम इसको रफ में डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 15 - 14 ये हो गया 1। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होता है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। तो ये आ गया है आपका 7.5। और देखिए, यहाँ पे हम परसेंट
साथ साथ लगाते चले जाएंगे। परसेंट हमें ज़रूर लगाना है। और ये 15/2 ये हमारा आ गया है 7.5%। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2/7 और ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। हमें जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए 2 और 7 आपस में डिवाइड नहीं होते हैं और 100 और 7 भी आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 100 2 जा ये हो जाएगा 200/7। अब 7 से 200 डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसको रफ में डिवाइड कर लेंगे। 7 से हम डिवाइड कर लेंगे 200 को। तो देखिए 7 2 जा 14, 20 - 14 ये हो जाएगा 6, यहां से 0 उतर जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 7 8 जा 56 और यहां बच जाएगा 4। अब देखिए अगर हम फिर पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे तो भी ये 7 से डिवाइड नहीं होगा 40। तो अब है कि हम इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ये हमारा परसेंट है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखिए ये 28 ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, ये होल है, तो बीच में जो है होल आ जाता है। उसके बाद ये जो हमारा 7 है जो डिनोमिनेटर में था ये नीचे ही रहता है और जो ये हमारा रिमाइंडर आया है ये आ जाता है ऊपर और ये परसेंट लग जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 28 होल 4/7%। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स। अब हमें देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर गिवन है, इससे पहले हमें फ्रैक्शनल में गिवन था नंबर और इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वही रहेगा मेथड। हमें जो है चाहे नंबर फ्रैक्शनल नंबर में हो या डेसिमल नंबर में हो, अगर उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये है देखिए 0.65, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। और 100 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखिए यहां पे है 2 0, 100 में है 2 0, तो ये जो पॉइंट है वो 2 स्टेप राइट मूव करेगा। तो ये पॉइंट यहां पे है तो 1 2 और पॉइंट यहां पे आ जाएगा और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं है। तो ये है 65। देखिए ये है, इसको बिना पॉइंट के एक बार उतार लीजिए आप, और पॉइंट यहां पे है और पॉइंट यहां पे है का मतलब है ये 100 से मल्टीप्लाई होते ही 2 स्टेप राइट मूव करेगा। तो यहां पे था 1 2 और यहां पे पॉइंट आ जाएगा और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं है। तो ये जो है आपका 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट में कन्वर्ट हो गया है। और 065 यानी 0 इसका भी मतलब है 65%। स्टार्टिंग में हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में गिवन है 2.1, इसको भी हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 2.1 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। अब देखिए ये जो 2.1 है इसको बिना पॉइंट के हम पहले यहां उतार लेते हैं। ये अब देखिए 100 है, 100 में 2 0 हैं, मीन्स ये जो पॉइंट है वो 2 स्टेप राइट मूव करेगा। अगर डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट है डेसिमल है ये लेफ्ट को मूव करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये पॉइंट जो है राइट को मूव करेगा। अगर 100 है तो 2 स्टेप राइट को मूव करेगा। अगर 10 होता है तो पॉइंट जो है 1 स्टेप राइट को मूव करता है, तो 2 स्टेप राइट को मूव करेगा। पॉइंट देखिए यहां पे था तो 2 स्टेप मूव करिए 1 और 2 हमारे पास है नहीं कोई दूसरा नंबर, तो उसके लिए हम 0 लगा लेते हैं। तो देखिए यहां पे था 1 2 और पॉइंट यहां पे आ जाएगा और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 210%। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है 0.02। तो देखिए इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है 0.02, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 0 हैं, तो पॉइंट जो है 2 स्टेप
राइट को मूव करेगा, तो 1 2 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। और स्टार्टिंग में ये 0 की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की, तो 2 पॉइंट आ जाएगा और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2%। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है 12.35, इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 12.35 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इस नंबर को हम एक बार बिना पॉइंट के उतार लेते हैं। यह है 1 2 3 5 और पॉइंट यहाँ पे था। अब हमें पॉइंट को 2 स्टेप राइट को मूव करना है, तो पॉइंट यहाँ पे था, तो 1 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा लास्ट में, और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं है, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 1235%। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। देखिए हमें यहाँ पे फिगर्स गिवन है और हमें एस्टिमेट बताना है, आइडिया बताना है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, कि कितना पार्ट, इस फिगर का कितना पार्ट जो है वो कलर है, और उसके बाद फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, और जितना पार्ट हमारा ये कलर्ड है इसका परसेंट भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए फिगर नंबर फर्स्ट में देखते हैं। ये देखिए ये जो है, अगर हम इसके पार्ट्स करें तो ये देखिए ये जो है 4 पार्ट्स हो रहे हैं इसके। हम यहाँ से लाइन खींच दें तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं इसके। यहाँ पे लाइन खींची नहीं है, ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो हमें इसे किस तरह से करना है, तो देखिए कितना पार्ट इसका कलर्ड है वो कैसे पता लगेगा। हम टोटल पार्ट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, और 4 में से जो है 1 पार्ट इसका कलर है। 1 2 3 4 4 पार्ट हैं और 4 में से 1 पार्ट कलर है। तो जो टोटल पार्ट होगा वो आपके आ जाएंगे नीचे। टोटल 4 पार्ट्स हैं वो आप नीचे लिख देंगे, और जो कलर पार्ट है 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/4। तो हम लिख लेंगे 1/4 पार्ट इज कलर्ड। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हमें एक चीज और करनी है। इसमें पूछा है फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। अब हमें इसका परसेंट भी निकालना है। तो परसेंट का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देख चुके हैं कि हमें सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप परसेंट का साइन लगा लीजिए। इसके बाद देखिए ये 4 से डायरेक्ट कट रहा है। 25 4 जा होता है 100, और ये हो जाएगा आपका 25 1 जा 25। तो इस सेकंड वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर कलर्ड पार्ट इज 25%। देयरफॉर colored part is 25%। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें टोटल कितने पार्ट हैं फिगर के, हम ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट हैं, और कलर पार्ट जो है 1 2 3 हैं। तो टोटल 5 में से 3 पार्ट्स कलर हैं। तो जो टोटल होते हैं पार्ट्स वो हम नीचे लिख लेते हैं, और जो कलर्ड पार्ट हैं 3 वो हम ऊपर लिख लेंगे। तो 3/5 पार्ट इज कलर्ड, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे देखिए लिखा है फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, और जो कलर्ड पार्ट है इसको हमें परसेंट में भी बताना है। तो परसेंट में निकालने के लिए सिंपल हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, और 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 0 का 0, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 60%। तो 60% जो पार्ट है वो कलर्ड है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर
60% part is colored। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं, देखिए इसका थर्ड पार्ट में हम इसके पार्ट काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हैं। और कलर्ड कितने पार्ट हैं? 1 2 3 पार्ट हैं। तो 8 पार्ट में से 3 पार्ट कलर हैं, तो टोटल 8 पार्ट हैं वो नीचे आ जाता है, और जितने कलर पार्ट हैं वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/8 पार्ट इज कलर्ड। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी में हमें सेकंड पूछा है, फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। अब ये जो इतना कलर पार्ट है, इसी को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए हम 2 से इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और ये 0। यहाँ पे 2 से ये फिर कट सकता है, लेकिन एक बार हम इसको नीचे उतार लेते हैं ताकि ये मैसी ना हो जाए। तो देखिए 3 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 0 का 0, 3 5 जा 15 अपॉन 4। अभी ये 2 से कट रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 75/2%। अब देखिए 2 से 75 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है, कटता नहीं है 2 की टेबल से, तो हम इसको रफ में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं 75 को। तो ये देखिए 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, यहां से उतारेंगे 5, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 ये हो जाएगा 1। 2 से 1 डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद 2 5 जा 10, तो ये आपका आ गया है 37.5, और परसेंट हम जरूर लगाएंगे। तो ये जो पार्ट था कलर्ड पार्ट 3/8, इसी का जो परसेंट में है वो है 37.5%। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 37.5% पार्ट इज कलर्ड। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।